देखिए सर, चैप्टर हमारा चल रहा है जी अमेलगमेशन, कॉपीज ओपन कर लीजिए। थोड़ा सा बेसिक बातें करते हैं। कल हमने जो स्टार्ट किया था इसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा लगता है, जल्दी बोलिएगा। इस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा लगता है? 14 वैसे चैप्टर 3 की बातें करता है। नंबर 1 इज अमेलगमेशन, नंबर 2 इज अब्जॉर्प्शन, नंबर 3 इज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन के पॉइंट से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं है कि आप उस ऑप्शन का पूछ रही हैं मुझसे। हाँ, टाइप का फर्क है। ए और बी आज क्वेश्चन करेंगे। ए और बी कंपनी इकट्ठी हो गई तो ए बी कंपनी बन गई, इट्स अमेलगमेशन। ए कंपनी ने बी कंपनी को टेक ओवर कर लिया, इट्स अब्जॉर्प्शन। एग्जांपल के तौर पे ए कंपनी का जस्ट हमने एक नई कंपनी बना के नाम चेंज कर दिया। कंपनी वही है, जगह वही है, प्लेस वही है, जस्ट क्या चेंज हो गया? नहीं। उस कंपनी के हम शेयर और डिबेंचर इशू करा देंगे, बोलो खाली कंपनी है। ठीक है। मेन पॉइंट, दो तरह के कंसेप्ट थे, नेचर ऑफ परचेज एंड क्या? मर्जर। मर्जर की कुछ कंडीशंस थी हमारे पास, अगर आपको याद हो 5 कंडीशंस थी, तो याद है मेन से कौन सी थी? मर्जर की 5 कंडीशंस, और ऑल सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब वो नेचर ऑफ क्या कराएगा? मर्जर, अदरवाइज नेचर ऑफ परचेज। तो क्या कंडीशन थी तेजस, याद है? कोई एक तो मिक्स कर लीजिए, 5 हम इकट्ठी कर लेते हैं। कौन कौन सी बोलिए? ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या होंगी? ट्रांसफर। आप कोई नुक्ताचीनी नहीं कर सकते, मैं स्टॉक नहीं उठाऊंगा, मैं डेटर नहीं उठाऊंगा, मैं क्रेडिटर छोड़ दूंगा, कुछ नहीं छोड़ना। ऑल एसेट्स, ऑल लाइबिलिटीज। ऑल लाइबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या है? आपके एनसीएल और सीएल, रिजर्व भी आ जाएंगे मर्जर में। तो दूसरा पॉइंट बताइए क्या था? शेयर होल्डर्स को इन द फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन शेयर्स ही मिलेंगे, कैश नहीं मिलेगा। कैश मिलेगा, एक्सेप्शन है कब? अगर फ्रैक्शन ऑफ शेयर हुए तो। 2 पॉइंट तीसरा, 90% ऑफ ट्रांसफरिंग कंपनी शेयर होल्डर्स बिकम्स द शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफर कंपनी। उस कंपनी के शेयर होल्डर के शेयर होल्डर सेम होने चाहिए। 3 नंबर 4, ऑल सेम बिजनेस को कैरी आउट करेंगे। सेम बिजनेस, जैसे मैं नाइकी और एडिडास की एग्जांपल जा दी, वही मर्जर होता है, वरना क्यों मर्जर होगा? सिंपल। एंड लास्ट वन, जो एसेट लायबिलिटी आप उठाएंगी वो बुक वैल्यू पे उठाएंगी, किंतु परंतु नहीं करेंगी कि स्टॉक कम कर दो, डेटर बढ़ा दो, एसेट डाउन कर दो, डेप्शन लगा दो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब आ जाए, ट्रीटमेंट भी 2 तरीके से है। ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू परचेज, अकॉर्डिंग टू मर्जर। सिंपल आप एक पीसी वर्ड बोलेंगे, क्या वर्ड चलेगा? पीसी। मैं हर क्वेश्चन में आपसे पहला पॉइंट क्या पूछूंगा? व्हाट इज द पीसी ऑफ क्वेश्चन? परचेज कंसीडरेशन। उसको निकालने के कितने मेथड्स हैं गुरीन हमारे पास? अगर याद हो कितने मेथड्स उसको निकालने के हमारे पास? 4। कौन कौन से? लमसम तो पहले ही था, वो कहने के लिए लमसम है, वैसे काम कम ही आता है, क्योंकि वो तो सीधी बात हो गई। एक कंपनी बी के पास गई, मैं तुझसे परचेज करना चाहती हूँ 1 करोड़ में, कोई किंतु परंतु नहीं। 1 करोड़ क्यों, क्या सिस्टम है? इस लमसम। अब बोलते हैं सर लमसम बताइए क्या फीस बनेगी, क्या सिस्टम बनेगा? सर लमसम। ठीक है। नंबर 2 रजे, नंबर 2 नेट एसेट्स मेथड। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, टोटल एसेट्स, नेट बोल रहा हूं ना, टोटल एसेट्स माइनस 2 लायबिलिटीज, 2 हेड लायबिलिटी, उसके अंदर जो आएंगे सारी होंगी एनसीएल और सीएल। रिजर्व नहीं कहा मैंने, एनसीएल और सीएल वो माइनस कर दीजिएगा। अगर यही अब मैं मर्जर के अकॉर्डिंग करूंगा तो रिजर्व भी उठाए जाएंगे। अब आप होल्डिंग में भी पड़ी थी, हमने एक अमाउंट निकाल लीजिए। इस कंपनी को अगर आपने सारी चीज परचेज करना है, करोड़ रुपए की एसेट है, 25 लाख की लायबिलिटी प्लस रिजर्व जो हमने लेना अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट, यू हैव टू पे 75 लाख। मैं तुझे 90 लाख दूंगा। अगर मैं ज्यादा पे करूंगा इट्स अ गुडविल, अगर मैं कम पे कर रहा हूं तो इट्स अ कैपिटल रिजर्व इन द परचेज मेथड। अगर यही मेथड आप मर्जर बोल देती हैं तो वहां गुडविल या कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगा, वहां पे क्या आएगा? पी एंड एल, मे बी डेबिट मे बी क्रेडिट, और मोस्टली चांसेस है 90% परचेज का ही क्वेश्चन आता है। मर्जर का अभी तक 1-2 क्वेश्चन आया हुआ, बस वो तो आए ही नहीं, उसके बाद रिपीट ही नहीं। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, 2 मेथड पेंडिंग है। नेट पेमेंट कल किया था वो 87,000 वाला, जिसमें हमने कहा था स्वैप रेशो। क्या वर्ड था? स्वैप रेशो, जिसमें आप कहती है मैं आपकी कंपनी के 6 शेयर दूंगी अगर इफ यू हेल्ड 5 शेयर्स। अगर आपके पास 10 शेयर है, मैं 12 शेयर दूंगी। हाँ, वो रेट आपका होगा, 10 वाला 10 में देना है, 10 वाला 12 का देना है, 10 वाला 8 में देना है, वो रेट आपका होगा। कुछ कैश देना है, पर जो कैश देगी, फिर मुझे याद आ गया ये मर्जर की कंडीशन नहीं है, और कैश दे रही है तो कौन सा वो नेचर ऑफ हुआ? परचेज। क्लियर। अगर लास्ट था इंट्रिंसिक, हमने पढ़ा नहीं था, वैसे हमने ऐसे ऊपर से निकाल दिया था। इंट्रिंसिक वैल्यू कब काम आती है वैसे बता रहा हूं, जब आपको स्वैप रेशो नहीं दी होती। पहला पॉइंट। उससे ना फॉर्मूला क्या होता है इंट्रिंसिक वैल्यू का? फॉर्मूला बताया था क्या मैंने, और सुन लीजिए, जिसको सिंपल भाषा में लोग क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक मतलब अंदरूनी वैल्यू।
अगर कंपनी हम झूठी मूठी आज बंद कर दें तो हमारे शेयर की आज क्या वैल्यू है? जैसे मैं एज अ शेयर में पैसा लगा के रखता हूं, मान लीजिए ऐसे ही मन कर गया कि मान ले यार कल को कंपनी बंद हो जाए तो अपने को कितना पैसा मिलेगा? सिंपल। जैसे अब एफडी कराए 1 लाख रुपए की पूरे साल की, मैं ऐसे 6 महीने बाद चला गया बैंक में चक्कर लगाने, में मिल आते हैं सभी से, बैठे कैसे, ठीक है, मैं कहा ये एफडी का क्या रेट है? वो कहते जो आपकी जो एफडी चल रही है इस टाइम 1,02-3 हजार है, 1,03,000 है। वो पता ये 6,000 तो कैसे होगा, पूरे साल बाद होगा। मगर इसलिए पूछने क्या, अगर इमरजेंसी मुझे एकदम से एफडी तोड़नी पड़ी, एफडी कैश करानी पड़ी, तो मुझे कितना पैसा मिलेगा? मैं वैसे क्या समझ जाऊँ 1 लाख मिलेगा, शायद 1,03,000 मिल जाए। हमें दिक्कत होती है ना कि अगर आप बीच में एफडी तुड़ाएंगे तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। एक्चुअली अब इंटरेस्ट मिलता है क्वार्टरली। आप 6 महीने बस 10 दिन ऊपर चले जाइएगा, 6 महीने तो 10 दिन, 2 क्वार्टर का इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इरिस्पेक्टिव चाहे आपने एफडी क्या करवा ली कैश। 9 महीने 15 दिन, 9 महीने 4 दिन, बस क्वार्टर का इंटरेस्ट मिल जाए, चाहे एफडी तोड़ दो। 9 महीने का ब्याज कंपनी बैंक देगा ही देगा, ये नहीं कह सकता कि आपने एफडी पूरे साल रखी नहीं, मैं कौन सा पूरे साल का ब्याज मांग रहा हूँ। पर 9 महीने, अगर आपने 8 महीने रखे तो हाँ तो नुकसान है, फिर 6 महीने तक का ब्याज मिल जाएगा, 2 का ब्याज नहीं मिलेगा, थोड़ा सा कॉमन की प्रॉब्लम है। सेम यहाँ पे पॉइंट चलेगा। इंट्रिंसिक वैल्यू, मैं सर वहां फॉर्मूला क्या करेंगे शेयर निकालने के लिए, वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी। न्यू कंपनी का रेट तो मुझे पता है, न्यू कंपनी आई कहता तो मेरा कंपनी टेक ओवर कर लेते हैं, मेरी कंपनी के तो शेयर ले ले, मेरी कंपनी का शेयर क्या चल रहा है 10 रुपए। मैं फिर मुझे नहीं पता ना मेरी कंपनी का रेट क्या चल रहा है, मैं फिर निकालो, आप अपनी कंपनी की वैल्यू निकालो। मैं कैसे निकालें, कहते हैं एसेट्स एट एग्रीड वैल्यू, अगर एसेट्स बड़ी हैं तो बड़ा रेट, कम है तो कम रेट, माइनस लाइबिलिटी में आप एनसीएल तो माइनस कर ही रही थी, सीएल भी माइनस कर ही रही थी, 1-2 वर्ड और माइनस किए थे, दैट्स अ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। रिजर्व नहीं, बिकॉज रिजर्व किसके होते हैं, इक्विटी वालों के, वो माइनस मत कीजिए। जो एसेट्स आई, मेरे कल एग्जांपल में 5 लाख इशारा था कि मान लीजिए 10 लाख की एसेट्स हैं, 4 लाख की एनसीएल और सीएल है, ऐसे बोल रहा हूं, 4 लाख की एनसीएल और सीएल है, तो कितनी एसेट बची 6। 1 लाख की मान लीजिए प्रेफरेंस है, तो कितना बचा 5। 5 लाख डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, मान लीजिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 20,000, तो 5 लाख डिवाइड बाय जब 20,000 करेंगी तो इट्स 25 रुपीज, दिस इज अ वैल्यू ऑफ योर शेयर। आप कई बार किसी से खरीदने आते हैं कंपनी, अब उसके सामने बैठ गए, हाँ भी तेरी कंपनी खरीदनी है, खरीद लीजिए, कौन मना कर रहा है, हमारे शेयर होल्डर्स को पैसा दे दीजिए, शेयर होल्डर यहाँ ओनर थे, कल को आपके यहाँ ओनर बन जाएंगे। पर बात चली किस बात पे सुना, मैं क्या मुझे ये नहीं पता मैं किस रेट पे अपना शेयर एक बेचूं। मैं क्या बात तो सही है, मेरा शेयर तो 10 रुपए का है, अब तू पता नहीं किस रेट पे शेयर को बेचेगा, क्या काम कर लेते हैं, वहां पे भी क्या जरूरत पड़ती है, कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू। आप अपनी कंपनी की क्या निकाल लीजिए वैल्यू। मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूं, जब स्टार्ट किया था तो ये खर्चा था, अब डे बाय डे इंक्रीशन होती जा रही है, कभी प्रोजेक्टर लगा दिया, कभी ये लगा दिया, कभी लैपटॉप आ गई, कभी ये खर्चा कर दिया, कभी चेयर नहीं आ गई, अब वो वैल्यू तो नहीं है जो आज। अब मैं किसी को रेट कोट करूंगा तो आज के अकॉर्डिंग करूंगा, ये थोड़ा कि पिछले 10 साल पहले ये था या 4 साल पहले ये रेट था, आज के अकॉर्डिंग ये रेट, आज के अकॉर्डिंग, दिस इज द इंट्रिंसिक। आज अगर हम काम करें तो हमारी वैल्यू क्या होगी, दिस इज द इंट्रिंसिक। काम आएगी जहां मैं आपको बता दूंगा, सिर्फ 2 जगह काम आते हैं, नंबर 1 जहां स्वैप रेशो ना हो, दूसरा जहां जिस कंपनी को आप खरीदने जा रहे हैं उसको अपना रेटिंग नहीं पता। जैसे मैं मुझे पता ही नहीं है फीस कितनी चार्ज करनी है, तो फिर कोई तरीका होगा, मैं अपना जजमेंट करूंगा कि मेरे साथ के टीचर्स और क्या फीस ले रहे हैं, तो मुझे वही ले लेना चाहिए, तो मुझे पता होना चाहिए, दैट्स द पॉइंट। और कल हमने बात कर ली बिल्कुल बेसिक से, रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की, दोबारा सुनिएगा, कल आपने एरो बना के लिखा था, देख लीजिएगा क्या एरो था, जल्दी बोलिएगा। 2 कंपनीज है हमारे सिलेबस में, कौन कौन जल्दी बोलेगा। एक है ओल्ड कंपनी और एक कौन है नंदनी, न्यू कंपनी। रिक्वायरमेंट बड़े ध्यान से आपको दिखा भी दूंगा रिक्वायरमेंट। ओल्ड कंपनी सोम्या क्या बनाएगी रजे, जर्नल पक्का, और दूसरा क्या बनाएगी अकाउंट, हमें ओल्ड कंपनी की बैलेंस शीट, वो तो खत्म तो होगी उसकी बैलेंस शीट, आप क्या बनाएंगे वो अपना देखे, अपना लिखोगे, मैं नहीं कह रहा कि पक्का ही खत्म होगी, शायद आप कुछ कुछ एसेट उठाएं, कुछ कुछ वहां पे छोड़ दें, तो उसका मैटर है, अपना मैटर वो खुद कंसर्न करें। न्यू कंपनी की नंबर 1 आप क्या करेंगे, जर्नल, बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी, अभी करवाऊंगा। और न्यू कंपनी की क्या बनेगी, ये उससे ज्यादा इजी है, जो हमारी बैलेंस शीट प्लस आपकी ऐसे टोटल करना है, अब उससे इजी कुछ नहीं हो सकता। हाँ एक कल चीज बताई थी, एक रिजर्व होता है, कुछ वर्ड याद हो किसी को, अब अमलगमेशन,
एडजस्टमेंट रिजर्व, ये तो नाम हो गया एक्चुअली जिसको आप एंट्री करती हैं। एक्चुअली व्हाट इज दैट? स्टैट्यूटरी रिजर्व। एक्चुअली व्हाट इज दैट? स्टैट्यूटरी। नाम इतना प्यारा है, स्टैट्यूटरी रिजर्व मींस दैट ऐसा रिजर्व कोई भी कंपनी, आप है चाहे मैं हूं, मुझे वो मेंटेन रखना पड़ता है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मैं नहीं कह रहा कि मैं नहीं बनाऊंगा, जैसे टी डेवलपमेंट रिजर्व, साइट रिस्टोरेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये हर कंपनी को मैंडेटरी है। आपको नाम नहीं याद करने, दूसरे चंक जाएंगे। कोई पुराने नाम आपके कौन से हैं? कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, P&L, रिवैल्यूएशन, ये बाकी इसके अलावा जो आए वो स्टैट्यूटरी है। कई बार तो और सुनिएगा, दिखाऊंगा आज क्वेश्चन के नीचे खुद ही बोल के जाएगा दिस इज द स्टैट्यूटरी रिजर्व। आपको शुक्र है वो बता के जाते हैं कि बच्चों को नहीं पता चलता कई बार। उस रिजर्व को नीचे लिखा भी होगा आपने 3 साल के लिए मेंटेन करना है, पर आप तो उस कंपनी को, रिंजे कंपनी को मैं टेक ओवर करने आ गया, ये कहेगा सर सब कुछ ठीक है, आप कंपनी टेक ओवर करिए, देयर इज नो इश्यू, बट मुझे पे कंडीशन है कि मुझे ये रिजर्व 3 साल के लिए क्या करना है? मेंटेन। मैं घबरा मत, अगर कंपनी तो मेरे साथ टाई अप कर रहा है तो तेरी फॉर्मेलिटी मैं पूरी करूंगा, सिंपल चीज। तो मैंने वो रिजर्व उठा लिया, लायबिलिटी बढ़ गई, रिजर्व बढ़ेगा, पर उसको एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा अपनी बुक्स में। पहले उसी के इक्वल अमाउंट के रिजर्व को कहां दिखाते थे? एसेट साइड। अब एसेट साइड नहीं दिखाते, उसी रिजर्व में से वही पे क्या कर देंगे? माइनस। दैट्स द अमेल्गम। किस नाम से माइनस करेंगे? अमेल्गमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व। अब कर लीजिए कॉपी ओपन, शुरू हो जाइए पहली एंट्री से, हेडिंग दीजिए बड़े बड़े अक्षरों में, बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी। जल्दी सारी एंट्री हम लर्न करेंगे सर, क्रैमिंग कोई नहीं, समझ के चलेंगे एंट्री होती क्या है, और आप साथ देंगे तो बड़ा जल्दी हो जाएगा। बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी, जल्दी प्लीज। बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी। अब मेरे हिसाब से इतना डाउट किसी बच्चे को होना चाहिए, पढ़कर पता नहीं चल रहा ओल्ड कंपनी कौन सी है, न्यू कौन सी है। और मुझे पहले पढ़ते बताएंगे सर ये ओल्ड है और ये न्यू, और मैं फिर कहूंगा ये मेरा नाम है ओल्ड और न्यू। आप अक्वायरर, अक्वायरी, जैसा आपको अच्छा लगे, मैं तो ओल्ड न्यू बोलता हूँ। किसी को ट्रांसफर, ट्रांसफरी, ये अच्छा लगता है वो ये बोल सकता है, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। आपका ओल्ड और न्यू चलना। +2 की पहली एंट्री आप मुझे याद करा दीजिए, रियलाइजेशन अकाउंट याद है? थोड़ा सा नहीं याद तो याद कर लीजिए दिमाग से। तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड हम फर्स्ट वर्ड क्या लिखते थे? टू एसेट्स, टू सन्ड्री, दिस इज अ ट्रांसफर एंट्री। आप बैलेंस शीट लेके बैठिए भाई साहब, आप अकाउंटेंट है, तरह मैकेनिक ही हम लोग भी। अगर हमें देखा जाए हम मैकेनिक नहीं, हमारे कपड़े नहीं मैले होते, हम वही लोग हैं दूसरा काला रंग लगा के आ जाए, हाँ जी बैलेंस शीट ठीक करके आए अभी। हम ऐसे लोग थोड़े, ये ऐसा बैलेंस शीट का तो तेल करके आया, कौन से पानी अपने लेके बैठा है कि जेब में अपना टूल बॉक्स लेके घूमते, लैपटॉप हमारा वही टूल बॉक्स है। लोग कहते हैं जी ये तो मिस्त्री है, मैं व्हाइट कपड़े पहनते हैं भाई, मिस्त्री ये थोड़ी है। या बताओ तो गंदे कपड़े पहन के आजा करेंगे, हाँ जी बैलेंस शीट करने के बुलाया था। ये पूछो घर पे किसी ने बुलाया होगा, पूछो कि कौन सी बैलेंस शीट में डेटर नहीं आ रहे, क्रेडिटर नहीं आ रहे, मैं देखता हूँ। कोई मिस्त्री थोड़े यार हम लोग, मतलब हमारा काम भी तो वही है। आप मेरे सामने बैलेंस शीट रख देंगे, सर इसको बंद करो कंपनी को, मैं बंद क्या करना, काफी जरूरत करनी है। मैं कहूंगा जी एसेट्स को लेके जाओ रियल अकाउंट में, ट्रांसफर करिए, लाइबिलिटीज को उठा के लेके जाइए। इक्विटी शेयर, यहाँ पे रिक्वायरमेंट थोड़ी अजीब रहेगी। +2 में आप 3 अकाउंट बनाती थी, अगर आपको याद हो, मैं लिंक इसलिए कराता हूँ कि ना बेस हमारा बहुत अच्छा बना हुआ है, उसी बेस के ऊपर बेस करने में मजा आएगा। मैं नया बनाऊंगा गिर ना जाए तो फायदा भी नहीं, ठीक है ना। तो रियलाइजेशन बनाते थे, अभी आज बनाएंगे। वहां पार्टनर्स कैपिटल बनता था, अब दिमाग लगाइए, यहाँ पार्टनर तो है नहीं, या तो इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं बोलूंगा, इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि कंपनी बंद करने की बात हो रही है तो लोगों को बुलाया जाएगा, सर तुम लोग आएंगे। इक्विटी शेयर होल्डर, अगर होल्डर की बात चल रही है तो एक दो एंट्री फालतू हो गई ड्यू करने की, होल्डर को कभी एंट्री में आते नहीं। आपकी बैलेंस शीट में वर्ड इक्विटी शेयर होल्डर लिखा होता है या इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा होता है? फिर कैपिटल से पहले शेयर होल्डर जाना पड़ेगा तभी एंट्री शेयर होल्डर। जैसे आप ग्रुप 1 में प्रेफरेंस शेयर का करती हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर, देखो सेम यहाँ पे करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल लॉजिक रखिएगा बस, बैलेंस शीट में इतना प्यारा लॉजिक है। इक्विटी शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में कहाँ आती है? सोच लो, 2 मिनट सोच के बता दो। हाँ मैं कहते टाइम लग जिस कल बताएंगे। तो लाइबिलिटी साइड आती है, ऐसे सोच रहे थे लाइबिलिटी का, अरे बचपन बीत गया तुम्हारा चीज हो गई यार। लाइबिलिटी साइड आती है हमारी, आंखें खुलते ही सुपना क्या दिखता है? इक्विटी, और तो दिखता नहीं कुछ बैलेंस शीट में। इक्विटी शेयर कैपिटल वो लाइबिलिटी साइड है, तो क्रेडिट बैलेंस है। खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, बेसिक हो गया। रिजर्व्स, जो मैं बाकी नाम बोल रहा हूं सारी तरह के, WCR लगा लीजिए आप लोग, जर्नल रिजर्व, SPR, ठीक है, कोई कैपिटल रिजर्व, रिवैल्यूएशन, और कौन सा बोलेंगे, जो भी आप रिजर्व, CRR, DRR, जो भी आप बोलती हैं, बहुत नाम है। सरप्लस इज अ प्रॉफिट आल्सो, ये भी ऑलरेडी किस साइड में होते हैं?
लाइबिलिटी साइड, दे ऑल्सो हैव अ क्रेडिट बैलेंस, खत्म करने के लिए दी ऑल आर डेबिट टू ESH इक्विटी शेयर होल्डर। कुछ आइटम्स एसेट साइड पे भी मिल सकती हैं, पुरानी बैलेंस शीट है, लाइक राइट ऑफ आइटम्स, जो आज के टाइम पे रिजर्व एंड सरप्लस से क्या होती हैं, माइनस, बट फॉर्मेट पुराना है तो मैं आपको पुराना देख के जाऊंगा। अगर नया भी दिया हुआ तो समटाइम शायद रिजर्व में से नोट्स में जाके देखिएगा, माइनस करके दिखाऊंगा, बट आप उसको कहां ट्रांसफर करेंगी, इक्विटी शेयर होल्डर की डेबिट साइड, प्रीलिमिनरी, अंडरराइटिंग, डिस्काउंट ऑन इश्यू शेयर एंड डिवेंचर, कोई डेट एसेट, fictitious asset, miscellaneous expenditure, they already have debit balance, P&L का डेबिट बैलेंस, P&L का डेबिट बैलेंस यहां वो कब मिलेगा, एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह, तो ये ऑलरेडी डेबिट है, इनको खत्म करने के लिए क्या करेंगी, क्रेडिट, डेबिट कौन होगा, इक्विटी शेयर होल्डर, और लास्ट में अपनाती थी कैश और बैंक, यहाँ कैश और बैंक के कम चांसेस हैं क्योंकि यहाँ दूसरी कंपनी आपका कैश उठा लेगी, तो आप क्या बनाएंगी, वहां कंडीशन था कैश अकाउंट मैच कर गया तो मेरा क्वेश्चन ठीक है, एक खुशी की लहर आती मन में, हाँ ठीक हो गया। यहाँ इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट लास्ट में क्या करेगा, मैच, उनको ही सेटिस्फाई कराना है, देखो जी तुम्हारे इतने पैसे थे, इतने तुम्हारे रिजर्व थे, इतने तुम्हारे लॉसेस थे, इतना तुमको पीसी दे दिया, अब बताओ क्या फर्क है, तो मैच करना चाहिए, वो जो डिफरेंस हमने निकाला था, अगर वो मैच ना करा तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं कर रहा है। दो अकाउंट हो गए, तीसरा छोटा सा अकाउंट बनेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, ये ज्यादा तंग नहीं करता, इसकी एंट्री नहीं होती, एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वही आप शिफ्ट कर दीजिएगा, हाँ कोई कम ज्यादा पैसे देने पड़े वो क्या होगा, ज्यादा प्रीमियम, आप 4 लाख के प्रेफरेंस शेयर आपके प्रीमियम दे दो, प्रीमियम ले लिया, क्या चक्कर, 40,000 का और रियलाइज में क्या बुक हो जाएगा खर्चा, वो बात की बात है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट बनेगा 3, और एक लास्ट अकाउंट बनेगा, जब 2 बनाने हैं, न्यू कंपनी अकाउंट, न्यू कंपनी मतलब पीसी, जो आप निकालेंगे, मान लीजिए एक कंपनी बी को खरीद रही है, तो ओल्ड कंपनी कौन हुई, बी, तो बी की बुक्स में किसका नाम चलेगा, अपना नाम तो होगा नहीं, तो बेसिक डाउट है, तो ए का नाम होगा, तो गलतियां बहुत कम हो जाएंगी, अगर सर तुम्हें है ही कुछ नहीं था, पर थोड़ा लॉजिक के साथ चलेंगे तो मजा आने वाला है, वरना दिक्कत हो जाएगी, वरना क्रैमिंग फिर मैं चाहता नहीं, और एंट्री जितनी है मुझसे पहले बोलेगी सर तो आती थी यार क्यों लिखाई जा रही, पर आनी चाहिए, एक स्ट्रेंथ बनेगा आपके लिए, में क्वेश्चन खोलने की हिम्मत बनेगी, एंट्री है सर आती है, जाओ कौन सी है, ओल्ड कंपनी है, कुछ तो करेंगी, ये चीज है, लिखिए फर्स्ट एंट्री, फॉर ट्रांसफरिंग एसेट्स, हेडिंग दीजिए, फॉर ट्रांसफरिंग एसेट्स, एसेट ट्रांसफर करने के लिए क्या एंट्री है, तो लिखिएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, टू एसेट्स, किसी को डाउट बताना, साथ साथ चलते जाना, डाउट यहीं खत्म करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, डाउट सही, और एक किस वैल्यू पे होंगी, कॉमन सेंस हमेशा जो बैलेंस शीट से कॉपी कर रहे हैं वही रेट ही होगा, बीके करेंगे बात की रेट है, तो एट अ बुक वैल्यू। नेक्स्ट एंट्री, अगर आप कोई लाइबिलिटीज ट्रांसफर करती हैं तो एंट्री क्या होनी चाहिए, रिवर्स, लिखिएगा, फॉर ट्रांसफरिंग लाइबिलिटीज, फॉर ट्रांसफरिंग लाइबिलिटीज, तो एंट्री क्या नीचे तुम्हारा लगेगा, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये भी किस वैल्यू पे होगा, जल्दी बोलिएगा, एट अ बुक वैल्यू, एट अ बुक वैल्यू। नेक्स्ट आइए जी, आप डिसोल्यूशन में पढ़कर आई हैं अभी इन दिनों, सेल टू कंपनी वगैरह कुछ, तो वहां पे एक पीसी की एंट्री करती थी, क्या करती थी अगर आपको याद है, तो लीजिए आराम से, फिर मुझे बोलिएगा, फिर मैं एंट्री करवा दूंगा, याद है रिलेशन अकाउंट की, अब क्रेडिट साइड लिखती थी कुछ बाय पीसी, बाय पीसी तो क्या लिखती थी, वैसे बाय कंपनी का नाम लिखती थी ना, मेरे एग्जांपल में आ जाइए, कंपनी का नाम तो न्यू कंपनी का नाम तो था, जो भी न्यू बनेगी अपने में ए, अपने में ए, एंट्री क्या बननी चाहिए, रिलेशन की, अब क्रेडिट साइड दिख रही है, ए डेबिट टू, ये होनी चाहिए, आंसर करिए, एक्वायरर कंपनी अकाउंट डेबिट टू रिलेशन, सेम है, तो लिखिएगा फॉर पीसी, फॉर पीसी हम ए तो नहीं लिखेंगे नाम, तो मैं क्या वर्ड बोलता हूँ यहाँ पे, न्यू कंपनी डेबिट, कुछ बच्चे यहाँ पे एक्वायरर बोलते हैं, आपकी इच्छा, अगर आपको अच्छा लगता है, मैं तो न्यू कंपनी टर्म यूज करूंगा, न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, डन हो गया, एक्चुअली आपने ड्यू किया होता है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ड्यू, कि हमने न्यू कंपनी से इतना पैसा लेना है, अब न्यू कंपनी भी तो कुछ देगी इन द फॉर्म ऑफ मे बी शेयर्स, मे बी कुछ कैश, मे बी कुछ डिबेंचर्स, तो अगली एंट्री लिखिएगा, फॉर रिसीविंग पीसी, फॉर रिसीविंग पीसी फ्रॉम न्यू कंपनी,
फॉर रिसीविंग पीसी फ्रॉम न्यू कंपनी। वैसे भी दिमाग लगाइए, बेसिक एंट्री है यार बच्चों वाली। अगर आप कुछ रिसीव करेंगी तो बैंक आपके पास आएगा। देखिए बैंक डेबिट, बैंक एंड कैश इज द वन थिंग, कोई दिक्कत ना मानिएगा। बैंक डेबिट, शेयर्स इन, कौन सी कंपनी के शेयर मिलेंगे जल्दी बोलो? वही तो चल रहा है, वही कंपनी पीसी देगी, तो अपनी कंपनी की शेयर दूंगा। शेयर्स इन न्यू कंपनी डेबिट टू न्यू कंपनी, टू न्यू कंपनी। अच्छा कहता सर हम यहाँ नेट भी तो कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, कौन मना कर रहा है? हम सीधा बोलते थे बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर्स इन न्यू कंपनी डेबिट टू रियलाइजेशन। न्यू कंपनी उड़ जाता, पर ड्यू करने का सकता है। पीसी रियलाइजेशन में थोड़ा दिखाएंगे हम लोग क्या क्या मिल रहा है, ये तो अपना अलग से दिखाइए। बैंक मिला, शेयर्स मिला, किसमें? गिवर कौन है? न्यू कंपनी। नेक्स्ट फिफ्थ एंट्री, जो एसेट्स, मुझे बताना सिंपल एंट्री में देखिएगा, जो एसेट्स न्यू कंपनी ने नहीं उठाई, मतलब स्टॉक छोड़ दिया, तो उस स्टॉक को कौन बेचेगा? मार्केट में बेचेगा। अब बेचने की एंट्री मुझे बता दीजिए क्या होता है? रिलेशन बैंक टू स्टॉक, बैंक टू स्टॉक एंट्री भी आइए। बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट, मेरी एसेट में नाम क्या लिखेंगे आप लोग? स्टॉक। लॉस प्रॉफिट आप बुक करेंगी किसके अंदर? रियलाइजेशन। जब आपने ट्रांसफर ही नहीं करा तो टू रियलाइजेशन क्यों बोलेंगे आप? अगर एसेट ट्रांसफर होगी, हाँ जी, जरूरी थोड़ा जी आप छोड़ सकती हैं, वही मर्जर और परचेज का पॉइंट आएगा। ये ओल्ड कंपनी नहीं, वो तो मैं बोल रहा हूँ ना, ऊपर क्या लिखा हुआ पढ़िए, एसेट लायबिलिटी टेकन ओवर। एसेट में भी क्या लिखा हुआ है? टेकन ओवर। कभी पेपर में ऐसा नहीं होगा कि सारा ही, आप क्यों मानेंगी सारा? जब मैं नीचे बोलूंगा लाइन स्टॉक नहीं उठाया तो फिर आपके पास है। ओल्ड कंपनी तो कुछ करेगी, सारी एसेट चली गई यार, अगली स्टॉक रख के हम क्या करेंगे? फिर हम भी बेचेंगे, पर उसको बेचने से उसके प्रोसीड्स आपके पास आएंगे, मेरे साथ कोई लिंक नहीं है। हाँ, उसका प्रॉफिट लॉस आप तो अपनी किताबों में बुक करेंगी ना। एज अ ओल्ड कंपनी मेरा प्रॉफिट लॉस क्या है? मेरे शेयर होल्डर्स का हक तो है, चाहे स्टॉक न्यू कंपनी ने नहीं उठाया, आप मार्केट में बेचें, उसका जो प्रॉफिट लॉस का इंपैक्ट होगा वो रियलाइजेशन पे आएगा। उसका रियलाइजेशन का इंपैक्ट लास्ट में एंट्री रहेगी थी, वो भी कहाँ जानी चाहिए? इक्विटी शेयर होल्डर, जैसे पहले करते थे पार्टनर्स में जाते थे, लॉस या प्रॉफिट, सेम एंट्री पड़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट, जितने का स्टॉक बिका। टू एसेट, वो तो पता ही था मुझे जितने का बिकना है। दो बातें होंगी, ज्यादा होंगी नहीं, या तो लॉस या प्रॉफिट, वेरी बेसिक। अगर लॉस हुआ तो रियलाइजेशन काउंट क्या हो जाएगा? डेबिट, इतना बेसिक है। अगर प्रॉफिट हुआ तो रियलाइजेशन काउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। देख लीजिए, कुछ खास नहीं था इसके अंदर, बच्चों वाली एंट्री। ओल्ड कंपनी का रिलेशन काउंट है जी, कौन सा न्यू कंपनी का? अब ये बताइए मुझे। अगर उसमें प्रॉफिट डालेंगे तो यानी कि हम न्यू कंपनी से उसका पैसा भी लेंगे, कभी भी नहीं लिया, वो तो पीसी का पार्ट है। पीसी सिर्फ उसका होगा जो आपने उठाया। अब मैं ओल्ड कंपनी हूं, मैंने आपसे मुझसे बात कर लिया, शायद जी मैं आपकी 10 एसेट में से 8 एसेट लेके जा रहा हूँ, अगर ले जाइए, आप मुझे कितने का पैसा देंगे? खत्म होगी बात आपसे। आप न्यू कंपनी है, मेरे पास स्टॉक पड़ा है, मैं मार्केट में बेच रहा हूँ, पैसा कमा लिया, इस पे किसी का हक नहीं। ओल्ड कंपनी का कहना, ओल्ड कंपनी में कौन है? शेयर होल्डर्स, उनका हक होगा ना ये चीज। आप तो उनको जो मर्जी दीजिए, जैसे बाहर के गेस्ट आए, अपने बच्चों को गिफ्ट दे रहे हैं, जो मर्जी दे जाए, हम भी उनको दे दें 100 रुपए, डिफरेंट चीज है। ना दें वो भी छीन लें, वो भी हमारी मर्जी है। सिंपल है यार। बाहर वाले आ रहे हुए हैं, आपकी मम्मी का क्या कहते रहते हैं कि रहने दो जी, रहने दो, क्या लोड़ा है? मैं आपको कहता क्या दिक्कत है? अपना सारा खर्चा नहीं निकल रहा, अगली देरी है 1100 देने दो, मेरे 4 चक्कर लगा दिए, पूरे ठंडे हो गए और हो गए, तो मैं भी तो गया हूँ भाई, अगले दे रहे हैं देने दो ना। नहीं जी एक जगह बहुत है, भाई 2 भाई लड़ेंगे बाद में, 550 करेंगे, चक्कर है। अगले साल में एक बार आना है, देने देना यार, घर वालों को दे रहे तो तेरा क्या मैटर है? आपने तो चोट नहीं देनी, नहीं तो फायदा नहीं है। जब तो मैं गारंटी लिख के दे 1100 देगी इसके बाद, तो क्लेश नहीं चाहिए अपने को। अपने तो रिश्तेदार ना, मैं क्लियर जाता हूँ अपने किस रिश्तेदार में, उनको सीधा फंडा है। एज आ मैं भी कहीं ना कहीं जमाई तो हूँ, ठीक है, जहां भी जाते हैं उनके 2-3 जमाई और आते हैं घर पे, कहते हैं ये बंदा सीधा बंदा है, पैसे बढ़ाओ मैं तो भी कर लेता हूँ, मैं कोई किंतु परंतु नहीं, मुझे पता है देने तुमने है, मैं कलेश कर जाऊँ, ना साला 500 का नोट फट गया, बनिए का मन टूट जाएगा, बड़ा यार गाड़ी का 2000 का तेल लग गया, आप चिंता ही नहीं करते। अब मेरे ब्रदर इन लोग की शादी थी, वहां पे ना बाकी सारे जीजे को टिक्का टुक्का करते हैं, सब सारे सो गए, मैं जाग रहा था, और सब सारे पी पू के नाच नूच के टाप टूप के 12-1 बजे लिट गए। अपा बाबू जी पूरी चाय जो पिए करण लगा, दिहाड़ी तो अब पड़ेगी।
वो साले दिहाड़ी के टाइम पे सो गए कि लड़की को चुनरी देनी है, फलाना देना है, उसके पल्ले में पैसे बांध देते हैं, अगले कत्ती सो दिए, अपनी दिहाड़ी बढ़ गई वहां 8-9 हजार रुपए की, पागल है वो साले, 10 रुपये के सो गए, तो पागल है, दिहाड़ी तो होगा नहीं है, दिहाड़ी के टाइम पे सो गए बेचारे। तो वहां जमाई के लिए कोई मिला, मैं क्या बैठा साइड में, ला जाओ बनाओ, मैं सारे टिक्के मुझे ही कर दो, लगाई जाओ टिक्का भी, चक्कर नहीं, पैसे ले चलो, सिंपल है। अब मैं वैसे ही मना करी जाऊं, नहीं जी नहीं, फला कहता शगन होगा टाइम है, तो पागली बंदा मना करी जा रहा है, बाबा पागल क्यों है भाई, समझदार है लिया, देने तो नहीं है ही है, लिफाफा थोड़ा छोटा रखियो, ठीक है पाई जाओ पैसे रखी जाएंगे, सिंपल। तो इसमें मना करने का फायदा क्या, यही कंपनी का रिजल्ट है, आप मना करी जा रहे हैं, जो प्रॉफिट लॉस होगा वो आपका है सर, ले लिया करो, शर्म ना क्या करो। यार बच्चे खाना जी जी खा लीजिए, मना करेंगे नहीं खाना, मैं अगर खा ले, बाद में शीशे में देखता है, वही साले वही सोच जा रहे हैं, तुझे मिल रहा है खाने के लिए तो खा ले यार, सिस्टम आपको वही है, एज थोड़ी अपनी अनमना करने वाली कि हाँ सोचेंगे क्या सिस्टम है, पकड़ लो, बाकी अगले के सामने। और मेरी बेटी छोटी सी ना, देख तो 1.25 साल की है वो इतनी शैतान है, मैंने क्या चीज है उसके अंदर, उसको पैसे पकड़ाओ ना बचपन से पकड़, पैसे नहीं छोड़ती वो, उठा के चल अंदर, मैं क्या भाई सिस्टम क्या है, एक दिन घर वालों ने उसको लिफाफे में दे दिए, खोलने लग गई, मैं तो शर्म तो कर यार, अगले मकरे 500 दिए, 1100 दिए यार, अच्छा ही लगता रहा, बाद में देख लो, उनके सामने लगी खोल के नोट, मैं क्या जी वैसी करती है, इसका हैबिट इसकी ऐसी है थोड़ी सी, रहने दो, मैं तभी पढ़े किसी को पढ़ाता, मैं तू पकड़े यार, तू पागल है, तभी लगती खोल के बैठ के उसको, ये 500 का नोट है, इसी को पैसे का नहीं पता, मैं सिस्टम क्या खोल लेगी, लिफाफे लिफूफे उठा के बैठ जाएगी, अलग सोचता है मैंने तो 500 दिया था, दिक्कत आती है, तो मैं क्या रहने दे इसको, बाहर ले जा, जिसको मत दिया करो, तो उसकी एंट्री किसके पास है, तो चीज चल रही है ठीक है, अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट आइएगा, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, कल आपने बात करी थी मुझसे कि 12,500 खर्चा हुआ बी कंपनी का, ए कंपनी का सॉरी, तो ए बी कंपनी ने भी इसमें से क्या वादा किया था कि मैं तुझे 10,000 क्या करूंगा, रीइंबर्स। तो पहला पॉइंट तो ये है, बेसिक पॉइंट बात कर रहा हूं, बिल्कुल बेसिक, अगर ओल्ड कंपनी की बुक्स बन रही हैं, ओल्ड कंपनी ही खर्चा दे रही है, तो मेरा तो कोई मैटर नहीं बीच में, तो आपका खर्चा आप पे करिए, तो नॉर्मल एंट्रीज दैट जो +2 से पढ़ रही है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कोई डाउट, सिंपल। अब मजा लेते हैं, क्या पढ़िएगा, इफ द एक्सपेंसेस आर टू बी met by the न्यू कंपनी, हाँ वैसे बीच में आ गए, चल मैं दे दूंगा खर्चे तेरे, ठीक है, देयर आर 2 अल्टरनेटिव, वैसे मैं आपको बताऊंगा, पहला अल्टरनेटिव, न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा जी, बैंक। एक्चुअली इसमें 2 केस होते हैं, पहला केस क्या होता है मैं आपको चीज बता रहा हूं, एक बार खर्चा आप पे कर दीजिए, जैसे अब कल मैं कर रहा हूं पेंडिंग छोड़ा मैंने, एक बार खर्चा आप पे कर दीजिए, बाद में मुझसे क्या करा लियो, रीइंबर्स। अब रीइंबर्स में भी 2 टाइप थे, मैं कहता हूं जा तो इसकी एंट्री ही ना करो, पहला ट्रीटमेंट यहाँ पे लिखा होता है ना, देखो फर्स्ट ऑल्टरनेटिव क्या है, नो एंट्री। कारण क्यों, मेरा खर्चा आपने पे किया, तो मेरी बुक्स में कोई रोल नहीं, सोचिएगा मेरा खर्चा आपने पे किया, आप अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्या, बैंक। अभी समझाऊंगा, न्यू कंपनी की बुक्स में, ओल्ड कंपनी की बुक्स में खर्चे की कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि खर्चा मैंने करा ही नहीं। अब रिलेशन खर्चे की एंट्रियां बढ़ती थी, पेड बाय पार्टनर, आउटसाइड फ्रॉम सोर्स, मैंने क्या लेना, नो एंट्री, फर्म का कैश यूज हुआ ही नहीं, तो देन, और मेरा खर्चा ही नहीं, तो मैं रिलेशन वर्ड डेबिट क्यों करूंगा, बताइए। दूसरा लॉजिक, ये फिर मजे लेते हैं, क्या देख रहे हैं, न्यू कंपनी टू बैंक, और बैंक टू क्या, न्यू कंपनी, आपस में एंट्री घुमाने वाली बात है, कुछ नहीं, बट इसका मैं जो क्रक्स कराता हूं, जो कल के एंट्री क्रक्स था, वो क्या है, ध्यान सुनिएगा। कल पॉइंट था 12,500 खर्चा हुआ, 10,000 कहती मैं दूंगी, और 2500 कौन बियर करेगा, ए कंपनी, उसकी एंट्री आप लिख लीजिए, यहाँ पे लाइन देके एक हेडिंग लिख लीजिएगा, इफ एक्सपेंसेस आर 12,500, वैसे क्वेश्चन का पॉइंट भी है, आगे भी आएगा, इफ एक्सपेंसेस मतलब लिक्विडेशन, रियलाइजेशन आर 12,500, and out of which 10,000 reimbursed by न्यू कंपनी। अगर ये बात हुई है हमारे बीच में, तो अगर कोई बात नहीं हुई तो दोबारा सुनिएगा, सारे खर्चे अगर ओल्ड कंपनी देगी तो एंट्रीज द रियलाइजेशन टू बैंक, आप लिख सकती हैं, ऊपर वाला पॉइंट नोट्स में शेयर करूंगा आपको, एक बार चाहिए हमने को, तो बार नहीं, ठीक है। अगर सारे खर्चे न्यू कंपनी देती है देन नो एंट्री। तीसरा केस आ गया मिक्सचर, कुछ खर्चे आप दे दीजिए, कुछ खर्चा मैं दे दूंगा, कम या ज्यादा वो डिपेंड हमारे ऊपर करता है। अब खर्चा हुआ 12,500, मैं रीइंबर्स करूंगा, अब बड़ी समझी, और पहले खर्चा आप करेंगे।
अब इसकी मैं नेट एंट्री करूंगा, बार बार तंग नहीं करूंगा। तो आप एंट्री किसके नाम पे ड्यू करेंगे, लिखिएगा न्यू कंपनी डेबिट पे, कुछ ही कह रही है कितने रुपए, 10,000। न्यू कंपनी डेबिट कि मैं न्यू कंपनी से कितना पैसा लेना है, 10,000। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2500। टू क्या लिखेंगे, बैंक 12,500। टू बैंक कितना, 12,500। आपका फर्म का बैंक तो चला गया 12,500। अब दोबारा एक एंट्री और होगी तो 1 हो गई। टू कौन सी होगी, जो न्यू कंपनी से पैसा भी तो लेना है, तो लिखिएगा न्यू बैंक डेबिट, लिखेंगे बैंक डेबिट टू न्यू कंपनी, कितने रुपए, 10,000। चेक कर लीजिएगा। तो दिस इज द एंट्रीज ऑफ टू एंट्रीज, या वो आईसीए के मॉड्यूल में भी मिलेंगी। दोबारा बोल देता हूं, बड़ा क्लच क्लियर है सर अपना। तो खर्चे ओल्ड कंपनी देगी तो रिलेशन टू बैंक, न्यू कंपनी देगी तो कोई एंट्री नहीं, दोनों देंगे तो ये एंट्री। न्यू कंपनी डेबिट कितने उससे लेने हैं, रियलाइजेशन डेबिट 2500 आपकी जेब से चले गए, टू बैंक 12,500। 12,500 में टू बैंक क्यों बोला, आज एक बार पेमेंट आपने करी ना, आपका फर्म का कैश तो यूज हुआ ना, पर बाद में मिल जाएगा, मेरे साथ कैसा करा दिया, बैंक डेबिट टू न्यू कंपनी। कोई डाउट है बता दीजिए फटाफट। न्यू कंपनी को पहले से ही बोल रहा हूँ कि वो 10,000 नहीं बिल्कुल करेगी जी, बिल्कुल बिल्कुल पूरे 10,000 नहीं, बात होगी, पर ऐसा केस ही नहीं बनेगा आपको कि लिक्विडेशन खर्चे 8, मैं 10 दे रहा हूँ। अगर ऐसा हुआ अभी तो आप 10 दे देना, क्या चक्कर। जैसे हम किसी को बात कर रहे थे तो 10,000 देना अपन, यार खर्चा कम हो या ज्यादा, पर ऐसा केस ही नहीं है हमारे पास। मोस्टली केस क्या होगा, आप खर्चे देखकर ही रीइंबर्समेंट की बात करती हैं, पहले कभी नहीं बात करती, क्योंकि हम कोई जजमेंट कैसे करेंगे। अब मुझे कहेंगे सर फीस क्या होगी, पहले मैं खर्चा नोट कर लूं। जैसे मुझे कहिए आप कितने पैसे लेंगे, पहले मैं नोट करूंगा मेरा बजट क्या है, सिस्टम क्या है, फिर आपको बताऊंगा, फिर उसमें जब कितना रीइंबर्स करेंगी वो बताया जाएगा। सिंपल वो चीज है। नेक्स्ट रहेगा 7th एंट्री, अगर कोई लाइबिलिटी न्यू कंपनी ने टेक ओवर नहीं करी तो उसको कहां पे करेंगे, जल्दी बोलो, आउटसाइड, अपने आप पे करेंगी। और लाइबिलिटीज पे करने की एंट्री तो क्या होती है, लाइबिलिटीज टू, पर बीच में फिर वही वर्ड आ जाएगा, रियलाइजेशन डेबिट या क्रेडिट। तो लिख लीजिएगा लाइबिलिटीज नॉट टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी, liabilities not taken over by new company, then the entry क्या आएगी, लिखिएगा फटाफट, liabilities account debit, liabilities account debit, बीच में मैंने वर्ड बोल दिया realization account debit, liabilities account debit, realization account debit to bank जो आपने पे किया, to bank, to realization if there is a profit, to realization if there is a profit। डाउट सर, सही क्या। नेक्स्ट सर, लो जी, अब मुझे इसको बताना नहीं चाहिए, वैसे लिखना चाहते नहीं लेना। रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कैसे करेंगी, दो ही बातें होंगी, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। और प्रॉफिट कहां जाएगा, जल्दी बोलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर, और लॉस भी कहां जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर। जल्दी जाइएगा, रियलाइजेशन का प्रॉफिट कहां पे आएगा, किस साइड, डेबिट साइड। तो एंट्री क्या आनी चाहिए, रियलाइजेशन डेबिट टू, प्रॉफिट मत बोलिएगा, अल्टीमेटली व्हाट इज द इक्विटी शेयर होल्डर। अगर लॉस आया, इक्विटी शेयर होल्डर टू रियलाइजेशन। किसी को डाउट है बता सकते, आई थिंक सो बच्चों वाला काम है, पर आपको आना चाहिए। फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट की एंट्री रियलाइजेशन टू ESH, इक्विटी शेयर होल्डर। फॉर ट्रांसफरिंग प्रॉफिट, रियलाइजेशन प्रॉफिट या रहे, इसको बोलते हैं क्लोजिंग रियलाइजेशन अकाउंट, जो भी आप नाम देंगे। ये मैं पीडीएफ आपको शेयर करूंगा, कोई कमी रह भी जाए लिखने में तो आप बैठकर दोबारा घर जाके एक बार 5 मिनट लगा लीजिए। तो क्लोजिंग रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन टू इक्विटी शेयर होल्डर, और लॉस के लिए इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू realization, equity shareholder account debit to realization, done sir। and the last entry आगे फिर और भी आएंगी। 9th नाम पढ़िए, बस नाम पढ़ के बता देंगे मुझे लगता है, पढ़िए। फॉर ट्रांसफरिंग क्या, प्रेफरेंशियल कैपिटल, अभी तो आपको बताया प्रेफरेंशियल कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट खत्म करने के लिए डेबिट टू PSH, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। फॉर ट्रांसफरिंग प्रेफरेंशियल कैपिटल, PSC शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा, PSC प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, डन सर। अगली एंट्री शायद मैं आपको पहले स्टार्टिंग में बता चुका, फॉर ट्रांसफरिंग इक्विटी शेयर कैपिटल एंड उसके साथ की पूरी टीम, सारी क्या चीज होती है, क्रेडिट सारी क्या हो जाएंगी, डेबिट। नाम देखिए बहुत ज्यादा इतने नहीं आएंगे, इन्होंने मैक्स टू मैक्स बोल दिया आपके लिए, बट आप एक बार और थ्रू कर लीजिएगा। हिंट के लिए आप 2-3 नाम लिख लीजिए, इक्विटी शेयर कैपिटल, उसी के साथ जनरल रिजर्व, उसके नीचे रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, SPR, DRR, CRR, ऐसे लिख लीजिए जो भी नाम है। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट
जर्नल रिजर्व डेबिट, डीआरआर डेबिट, डिविडेंड इक्वेशन रिजर्व डेबिट, एसपीआर, इसको मैं एसपीआर बोलता हूँ, एसपीआर डेबिट, सरप्लस मतलब एसपीएल, सरप्लस मतलब क्या आ जाएगा एसपीएल, एक ही बात है, एक्सीडेंट कंपनसेशन जो भी है टू द एक्सटेंट ऑफ क्या लायबिलिटी माइनस करने के बाद जो बचेगा, मान लीजिए एक्सीडेंट फंड 1 लाख था, लायबिलिटी मंगी 50,000 तो 50 बचा, वो चीज हो जाती है कुछ चीजें यार। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन याद आया कुछ, शेयर फॉरफिटेड, दोनों प्रॉफिट कौन से होते हैं, कैपिटल रिजर्व, दोनों कौन से होते हैं कैपिटल रिजर्व। ट्रांसफर किसको होंगे जरूरत है, टू इक्विटी, पहले बता देता आपको चीज, टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। अब 3-4 नाम लिख लीजिए, डीआरआर, सीआरआर, कैपिटल रिजर्व, एसपीआर, जनरल रिजर्व, सरप्लस, इक्विटी शेयर कैपिटल, सारे नाम तो याद भी नहीं होंगे। टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, डन हो गया सर, जल्दी बोलिए, एक बार लिख लीजिए, मेन नाम लिख लीजिए, सारे तो लिख पाएंगे। 11 नंबर आप अगर समझ रही हैं, लॉसेस भी तो होंगी, लॉसेस भी तो होंगे, तो शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू, देखो कुछ लिखा हुआ है, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू सरप्लस, ठीक, डेबिट में दिख रहा है क्या, डेबिट बैलेंस आ गया, सरप्लस समझो ऊपर भी आया था, वो क्रेडिट बैलेंस है, वो प्रॉफिट है, ये डेबिट बैलेंस है, तो मींस दैट क्या है, जल्दी बोलिएगा, लॉस है। नेक्स्ट, टू डिस्काउंट या एक्सपेंसेस ऑन इशू, जैसा भी आप नाम बोलती हैं, डिस्काउंट बोल दीजिए, शेयर इशू एक्सपेंस बोल दीजिए, अंडर राइटिंग कमीशन नीचे दिया हुआ वैसे, ये रहा अंडर राइटिंग कमीशन, डन है जी, अगर कर लिया हो। नाउ द लास्ट वन, हाँ जी देख लीजिए, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू सरप्लस टू लॉस टू डिस्काउंट टू अंडर राइटिंग, इतना ही बहुत है मेरे लिए, तो आपको समझ आ जाएगा। हुआ, लो जी लास्ट एंट्री, बस खत्म। और ये सारे नहीं आएंगी पेपरों में, 12 तो मैं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम बीच में से आउटसाइड एसेट की, आउटसाइड लायबिलिटी की छोड़ दीजिएगा, 10 एंट्रियां तो मिलेंगी बेटा, 10 तो पक्का मिलेंगी। और ये क्या है, फॉर पेइंग, क्या पे करना है बोलो, शेयर होल्डर्स को, आपने इनको पे क्या क्या किया, अब इनको सेटिस्फाई तो करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर होल्डर बार बार क्रेडिट करी जा रही हो, अब खत्म करने के लिए इनको भी क्या करना पड़ेगा, डेबिट, रेफरेंस शेयर होल्डर क्रेडिट किया था, इनको भी क्या करना पड़ेगा, डेबिट। अब दिया क्या, यहाँ बोल दीजिएगा वही जो टू बैंक को जो आपने शेयर दिए वो, मतलब मैं कह रहा था अकाउंट ये भी बन जाता है हमारे पास, न्यू कंपनी तभी, या शेयर अकाउंट, तो टू बैंक या शेयर्स इन क्या, न्यू कंपनी, याद रखिएगा। डन है सर, 2 मिनट आपको टाइम दे रहा हूं मैं, फटाफट क्विक एक रिवीजन दीजिए, फिर जाते हुए समरी बोल बोल के हम करेंगे कि चाहे अगर एंट्रियां ग्रिप आ गई ना, ये समझो मेरा आधा चैप्टर खत्म हो गया। अब एंट्री नहीं समझ आती फिर बच्चा वही स्टक रहता है, यार ये मुझे समझ नहीं आया सर एंट्री क्यों आएगी, फिर वहां दिक्कत आएगी। बाकी क्वेश्चन की वैरायटी है, मैं करवाता जाऊंगा। पहले अब एंट्री 2 मिनट लीजिए बस, फास्ट। क्या क्या किया बोलिए जी, एक्सपेंस की मैं करा रहा हूँ जी। पहली एंट्री एक्सपेंस की है, अगर ओल्ड कंपनी पे करेगी तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, सॉरी रियलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर न्यू कंपनी पे करेगी सारे तो नो एंट्री, अगर मिक्सअप होगा मिक्सअप था, पर मिक्सअप में 2 होंगी, ड्यू भी होगा कंपनी के नाम से सीधा ना बैंक बोलते हैं, बैंक बैंक कैसे बोलेंगे, बच्चा कहता सर न्यू कंपनी उड़ाई दो ना, तो बैंक डेबिट, रिलेशन डेबिट टू बैंक, जस्ट नहीं बन पाएगा, पर अल्टीमेट आंसर इज सेम, 2500 ही हुआ ना आपकी जेब से, तो ये चीज है, बट करेंगे ऐसे। ओल्ड कंपनी, हाँ जी तो मतलब बियर भी यही कर रहे हैं, सारा ही करेगी जी, हमारा कोई लिंक नहीं होते, कोई हम कहेंगे तभी लिंक आएगा। जब मैं सारे मैं देता हूँ मोस्टली वो आएगा क्वेश्चन, ओल्ड न्यू कंपनी दे दी तो वो अपनी बुक्स में एंट्री करेगा, आप क्यों करेंगे, आपको खर्चे नहीं हुआ, मेरा हुआ, मैं क्या नाम दूंगा, गुडविल टू बैंक, चल यार नाम है बंदे का, रेपुटेशन है, मैं देता हूँ खर्चा, क्या खास बात, गुडविल टू बैंक, दोनों देंगे फिर हम उससे ड्यू भी करेंगे, ये पॉइंट है। डन हो गया सर, फटाफट डन। लो जी हेडिंग दीजिए 2 लाइन छोड़ के, बुक्स ऑफ न्यू कंपनी, जल्दी हेडिंग दीजिए, बुक्स ऑफ न्यू कंपनी, जल्दी सर, बुक्स ऑफ न्यू कंपनी। लो सर पहली एंट्री आपकी वेट कर रही है जो कल आपने देखी थी, थोड़ी सी मैं बता देता हूं, लिखिएगा बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, मैं ऊपर हेडिंग थोड़ी कम लिखवाता हूं, कारण क्यों, मुझे पता सिंपल एंट्री चलती है, सारी सेम ही, वैसा चेंज नहीं, बिजनेस परचेज इतना समझ आता है, बिजनेस परचेज करने की एंट्री है, खरीदने की तो वर्ड बड़ा प्यारा है, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, न्यू कंपनी की बुक्स है मेरी, न्यू कंपनी की, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ कौन सा, ओल्ड कंपनी, मैं तो ये वर्ड बोलता हूँ, याद रहता है ना, ओल्ड कंपनी के लिक्विडेटर को हमने क्या देना है, पैसा, जिसको +2 में आप यहाँ पे वर्ड बोलती थी वेंडर, याद है, अगर नाम नहीं दिया था तो क्या बोलती थी, वेंडर, वही वही है, वही चीज है। तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट
टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड, लिख लीजिएगा साफ साफ, चाहे शॉर्टर लिखिए LIQ डॉट ऑफ ओल्ड कंपनी, ग्रिप आएगी आपको, एंटर लिखते हो पढ़ने में मजा आएगा, बुक से पढ़ने से यहाँ ज्यादा बेटर रहेगा। लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी लिख दिया, मर्जर के केस में ये वाली एंट्री अगर सेम आएगी जी, अमाउंट चेंज हो जाएगा, नाम चेंज होगा, बिजनेस परचेज ऑफ मर्जर, ये वर्ड आया था हम, ये नाम वही होता है बिजनेस परचेज। अब आ जाइए नंबर 2 एंट्री, अब आपने बिजनेस परचेज, इसमें क्या लिखा जाता है ये बता दूं वैसे, आप लिख सकते हैं साइड पे पीसी, ये याद रहे, पहली एंट्री में लिखा क्या जाता है पीसी, परचेज कंसिडरेशन, जो आप डिसाइड करेंगी बाय अप्लाइंग योर मेथड्स, मे बी नेट एसेट्स, मे बी नेट पेमेंट, मे बी इंट्रिंसिक, मे बी लमसम, वो आप मुझे बताइए, वो क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा कि कौन सा लगाना है कौन सा नहीं। अब आप ये भी तो शो करेंगे कि मैं लेकर क्या क्या आई हूँ, पूरा क्लैरिफिकेशन, एसेट्स में क्या क्या आया, यहाँ तो हम एक ही एंट्री करेंगे एसेट डेबिट, वहां पे आप कैश लैंड बिल्डिंग्स करते थे रिलेशन में, अब लल्ला करनी है, लल्ला करनी पड़ेगी, कैश डेबिट स्टॉक डेबिट बिल्डिंग डेबिट लैंड डेबिट डेटर डेबिट सब डेबिट होंगे, तो लिखिएगा एसेट्स अकाउंट डेबिट, लिखेगा एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट, और बीच में एक स्पेस छोड़ लीजिएगा, एक लाइन छोड़ दीजिएगा, क्योंकि गुडविल वगैरह अगर डिफरेंस आया तो लिख लीजिए पहले, गुडविल अकाउंट डेबिट, उसके साथ लिख दीजिएगा ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, एसेट्स अकाउंट डेबिट, और मैं बीच में ही क्या वर्ड बोल रहा हूँ, गुडविल अकाउंट डेबिट, क्या बैलेंसिंग फिगर, वैसे बैलेंसिंग तो कहने की बात है, हमें तो पहले पता चल जाएगा क्वेश्चन करके कि मैं इतने पैसे दे रहा हूँ, सामान इतने का, जैसे पहले निकाल लेती हैं सर गुडविल है या कैपिटल रिजर्व है। टू लाइबिलिटीज, ऑब्वियसली बात चल रही है, जो लाइबिलिटीज हैं वही होंगी जो मैंने उठाई होंगी, न्यू कंपनी है सर, अपनी बुक्स में एंट्री कर रही है तो उसी लाइबिलिटीज की करेगी जो मैंने टेक ओवर करी होंगी। टू बिजनेस परचेज, टू बिजनेस परचेज वही पीसी, पीसी तो लिखेंगी, टू बिजनेस परचेज उसके आगे क्या पीसी, अभी भी अगर डिफरेंस नीचे आया तो टू कैपिटल रिजर्व, अभी भी अगर डिफरेंस आया तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टू कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर इफ एनी, एक ही होगा दो नहीं होंगे, या तो गुडविल होगा या कैपिटल रिजर्व, और यही क्वेश्चन अगर मर्जर का हुआ फिर गुडविल और कैपिटल रिजर्व की जगह अच्छी बात है कि वर्ड आएगा क्या P&L, मतलब मैं कह रहा हूँ बच्चे का डाउट आता सर हम जगह छोड़ के करेंगे क्या, नहीं नहीं नहीं, आप जब क्वेश्चन करने लगेंगे मुझसे पहले बोल देंगे, सारे वर्किंग नोट पहले बनेंगे, सर इतने की एसेट है, इतने की लायबिलिटी है, पैसे इतने दे रहे हो, गुडविल आएगा, इतना कैपिटल रिजर्व आएगा, बट नोटिस दैट ये एंट्री ऐसे होगी, ठीक है। थर्ड एंट्री पे आ जाइए सीधा, अब लिक्विडेटर को भी तो पे करना है, हमने ड्यू किया था फर्स्ट एंट्री में, क्रेडिट किया था, अब क्या करेंगी डेबिट, तो लिखिए फॉर मेकिंग पेमेंट, फॉर मेकिंग पेमेंट टू लिक्विडेटर, फॉर मेकिंग पेमेंट टू लिक्विडेटर, तो लिखिएगा लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी, मतलब वही वर्ड बोलता हूं, लिक्विडेटर ऑफ क्या जल्दी बोलेगा ओल्ड कंपनी डेबिट, लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी डेबिट टू बैंक, अब उनको बैंक देंगी, टू शेयर कैपिटल, मैंने शेयर कैपिटल क्यों बोला, इसी के अंदर ही इक्विटी, इसी के अंदर ही प्रेफरेंस, वैसे कुछ भी दे सकती हैं आप लोग, बताया था मैंने आपको, टू इक्विटी टू प्रेफरेंस टू एसपीआर। बच्चे का डाउट आता है सर ओल्ड कंपनी एसपीआर क्यों नहीं शो कर रही, सर ओल्ड कंपनी के लिए जो शेयर्स मिले वो तो इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट तो उस रेट पे शो करेंगे जिस रेट पे हमें चीज मिली है, जिसने शेयर इशू करे होते हैं वो जरूर दिखाएगा कि मैंने तुझे 140 का शेयर दिया, जबकि उसके अंदर शेयर कितने का है 100 रुपए का, 40 क्या चल रहा है प्रीमियम, तो बड़ा बेसिक सा डाउट आ जाता है कि दिमाग नहीं जाता, तो वहां क्यों नहीं एसपीआर शो किया, वहां कभी भी एसपीआर वर्ड शो नहीं होगा, क्यों, उसके लिए तो इन्वेस्टमेंट है, मैं 10 लाख की कार लेने चला गया, 1 लाख प्रीमियम था, मुझे तो 11 की पड़ी, मैं क्यों बोली यार मार्केट में 10 की है चीज ही 11 की है, कंपनी वाले शो करेंगे कार 10 लाख की है, 1 लाख हमने क्या लिया इस पे प्रीमियम लिया या ब्लैक लिया, जो भी उनका सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ एंट्री बताया था, अगर खर्चे कौन पे करेगा जल्दी बोलो, न्यू कंपनी, इफ एक्सपेंसेस पेड बाय न्यू कंपनी, इफ एक्सपेंसेस पेड बाय न्यू कंपनी, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा जी बैंक, इफ एक्सपेंसेस पेड बाय न्यू कंपनी देन क्या आएगा जल्दी बोलिएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक, गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिफ्थ एंट्री धक्के से बना दी, वैसे मतलब नहीं बनता था, पढ़ लीजिए हेडिंग, फॉर फॉर्मेशन एक्सपेंस ऑफ न्यू कंपनी, कोई न्यू कंपनी ए भी बन रही है, केस पे डिपेंड करता है न्यू कंपनी कौन सी बन रही है, अगर ए ने बी को उठाया तो ए तो पहले भी थी, ए तो पहले भी थी, ए और बी इकट्ठे होके ए बी बन गए, तो ए बी को भी अपने कुछ डॉक्यूमेंटेशन कागज पत्र का खर्चा करना पड़ा होगा, इट्स अ फॉर्मेशन एक्सपेंस, तो वो भी तो पे करेंगे, बच्चों वाली एंट्री है, तो इट्स अ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, या इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, अब जो वर्ड बोलती हैं लिख लीजिएगा, फॉर फॉर्मेशन एक्सपेंसेस पेड बाय न्यू कंपनी, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, फॉर्मेशन बनाने के, एक्सपेंसेस
पेड बाय न्यू कंपनी। अब अपनी बुक्स में एंट्री तो करेंगे ना सर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, और यही प्रीलिमिनरी कहां जाके बैठ जाएगा, बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस में से माइनस वाली साइड। पी&एल नहीं जाता, पता ना चाहिए, पी&एल नहीं जाता, वहां पे राइट ऑफ हो जाएगा अगेंस्ट द रिजर्व एंड सरप्लस। इनकम टैक्स में आप उल्टा पढ़ते हैं कि इसका 1/5 खर्चा आपको अलाउड होता है एज अ राइट ऑफ, तभी तो कॉन्ट्राडिक्ट आता है। यहाँ पीजीपी में हमने 1/5 नहीं किया, वो डिपेंड होता था अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज। मजाज याद नहीं करना चाहूंगा, तो फायदा नहीं, आपकी शक्ल तारीख क्या बोलिए रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो वहां पे क्या सिस्टम है उस अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। डन। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन गुडविल इज रिटन ऑफ अगेंस्ट कैपिटल रिजर्व। अगर आप होल्डिंग में नहीं करा था, हमारे पास गुडविल पड़ा है, उसको राइट ऑफ करना है, अब आपने गुडविल रेज कर लिया, ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या पड़ा है, कैपिटल रिजर्व। गुडविल कौन से आप शौक से लेकर आई है, कोई अर्न करी है, गुडविल आपने लॉस बुक करने के नाम पे क्या बुक कर दिया, गुडविल डेबिट। और कोई गुडविल नई चीज है, अगर सोचेंगी मैंने किसी कंपनी को ज्यादा पैसे देके खरीदा तो उसमें मेरी गुडविल थोड़ा बनी सर, इसमें मेरी गुडविल क्या है, उल्टा मैंने खर्चा बुक करना था, लॉस बोलना था, अब क्रेडिटर कैपिटल जब नहीं बोलती प्रॉफिट, तो उल्टा ज्यादा पैसे दिए, तो नाम क्या बोल देते हैं, गुडविल। राइज कर दी, डेट एसेट राइज कर दी हमने, तो उसको राइट ऑफ कीजिएगा। राइट ऑफ की एंट्री आप बेटर जानती हैं, गुडविल क्या होती है, डेबिट, खत्म करने के लिए। तो कैपिटल रिजर्व डेबिट टू गुडविल, जिसको हम बोलते हैं सेट ऑफ की एंट्री, मैं ये बोलता हूँ, या राइट ऑफ की एंट्री, राइट ऑफ की एंट्री देख लिया जी। डन। लास्ट एंट्री खत्म कीजिएगा, इफ एनी इज लाइबिलिटी इज डिस्चार्ज्ड बाय न्यू कंपनी। मैं इसकी एग्जांपल दूंगा या आप मुझे बता देना। इफ एनी लाइबिलिटी इज डिस्चार्ज्ड या पेड, आप जो भी बोलती हैं, बाय न्यू कंपनी, अगर कोई लाइबिलिटी न्यू कंपनी पे करती है, वैसे एग्जांपल दे दूं, डिवेंचर्स। पीसी वालों को तो पीसी मिल गया, शेयर होल्डर्स को। अब ओल्ड कंपनी के डिवेंचर्स थे ए कंपनी के, आज कौन सी कंपनी बन गई, बी, जिसने आपको टेक ओवर कर लिया, आपके डिवेंचर्स तो खत्म हो गए ना। जब कंपनी ही बंद होगी तो एडवेंचर किसके लेके बैठेंगी, तो आपको इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल में जाना पड़ा, अपनी कंपनी के डिवेंचर छोड़ के मैं आपको अपनी नई कंपनी के डिवेंचर्स दूंगा, वो मेरा रेट है, ज्यादा पे दूं, सस्ते पे दूं, प्रीमियम पे दूं, डिस्काउंट पे दूं, वो मेरी इच्छा होगी, बट मिलेंगे तो नए ना। जिस बार डिग्री एग्जांपल दे रहा था कि कॉलेज बंद हो गया, कॉलेज शिफ्ट हो गया, आप जिस कॉलेज में जाएंगे डिग्री तो उस, ये थोड़ा मैं जहां एडमिशन ली थी वहां की मिलेगी, सेम। तो भी एंट्री देखो क्या एंट्री है, रिस्पेक्टिव लाइबिलिटी डेबिट। एंट्री क्या है, रिस्पेक्टिव लाइबिलिटी डेबिट, मतलब 6% डिवेंचर डेबिट, वो कैंसिल कर दिए। इन द फॉर्म ऑफ आप क्या देंगी, जरूरी थोड़ा डिवेंचर ही लेंगे, आप कहते चलो हमें भी शेयर दे दो यार, हमें भी प्रेफरेंस दे दो यार, हमें बैंक दे दो, खत्म करो, हमें डिवेंचर दे दो। तो लिखिए क्या लिखा हुआ है, टू शेयर कैपिटल कॉमा डिवेंचर कॉमा बैंक। जो आप सेटलमेंट पूछ के होगी बात, ऐसे तो नहीं होगी, मैं आपको धक्का नहीं करूंगा। टू शेयर कैपिटल, टू डिवेंचर और टू क्या, बैंक। डन सर, फिनिश। द लास्ट एंट्री, ओ वैसे टाइम पास है, वैसे पढ़ लीजिए, मुझे लगता है जरूरत नहीं है, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। इफ फॉर ए शेयर और डिवेंचर अगर आपने इशू करे फॉर रेजिंग फर्दर कैपिटल, तो बच्चों ने एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव परसेंटेज ऑफ डिवेंचर। ये तो है कि अगर लिक्विडिटी कम पड़ जाए तो हम कुछ शेयर शेयर इशू कर लेते हैं। ये मोस्टली चांसेस कब होते हैं, जब दो कंपनियां इकट्ठी होकर एक नई कंपनी बनती है, क्योंकि ए और बी इकट्ठे हुए, ए बी ने ए को भी शेयर दिए, ए बी ने बी को भी शेयर दिए, वो तो अदर देन कंसिडरेशन क्या हुए, कैश। इधर एसेट उठा लिए, इधर शेयर दे दिए। एंट्री तो मैच करानी है न्यू कंपनी की, बनी बनाई बैलेंस शीट को मैच कराना ज्यादा आसान है, उसमें तो बना कुछ था, टोटल कर दिया, प्लस माइनस डिफरेंस आ जाएगा। दो कंपनियां इकट्ठी करके नई बैलेंस शीट बनाना, तो डिफरेंस आ जाएगा, तो वहां कुछ पैसा पूछना अरेंज करते हैं आगे पे करने के लिए। आज ए बी कंपनी के पास कहां पैसा है, ए बी कंपनी नहीं बनी, उसके पास कौन सा पैसा है, वो तो नहीं बनी। और जो आपको शेयर दे रही है उसके बाद उसने आपसे क्या एक्वायर किया, एसेट, बैलेंस शीट होगी मैच। उनको कुछ लिक्विडिटी तो चाहिए, कुछ खर्चे खुर्चे मैच करने के लिए, तो फर्दर वर्किंग कैपिटल के लिए कुछ शेयर, कुछ डिवेंचर्स या कुछ प्रेफरेंस शेयर, डिपेंड ऑन क्वेश्चन, वो क्या करेगी, इशू। तभी उसने लास्ट में बोल दिया 8th एंट्री फॉर द इशू। हाँ वो शेयर पे करे, प्रीमियम पे करे, हमें कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया, फटाफट रिवाइज कीजिए, 2 मिनट लेके रिवाइज कीजिए। आज मैं नहीं करवाऊंगा, कोई नया क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, फायदा नहीं, हम मिक्स करें उस चीज का। बैलेंस शीट कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बैलेंस शीट कुछ याद करने की जरूरत नहीं, कोई फॉर्मेट नहीं, मेन इज द एंट्रीज। और अगर ओल्ड कंपनी की एंट्रीज आ गई तो लेजर तो अपने आप ही आ गए, और 4 से 5 लेजर बनेंगे दोबारा, रियलाइजेशन, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, कैश बैंक नहीं बनता, न्यू कंपनी, ओल्ड की बुक से तो न्यू बनेगा, एक शेयर्स इन न्यू कंपनी, तो एक बार शेयर लेने की एंट्री और बाद में शेयर डिस्चार्ज करने की एंट्री। देख लीजिए फटाफट, देखिए सर एंट्री नंबर कहां पे था हमारा, ओल्ड कंपनी में। आपने 9 नंबर में बीच में एक वर्ड ऐड कर लीजिएगा, रियलाइजेशन। मैंने इसलिए बोल दिया कि बाद में ना कमी ना रहे। डेबिट, इफ एनी प्रीमियम
देखो डेबिट है तो मतलब दिमाग लगाइए लॉस होगा, और लॉस तभी होगा समझिएगा अगर आप जाते हुए कुछ प्रीमियम वगैरह पे करेंगी, दैट्स अ पॉइंट। ओके, देख लीजिए डन सर। आगे चलें, आगे लिखिएगा टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, दो एंट्री और बची आपकी इक्विटी शेयर होल्डर की। कौन सी? इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व, जनरल रिजर्व, डीआरआर, सीआरआर, कुछ भी, प्रॉफिट्स। टू इक्विटी शेयर होल्डर, उल्टा जाइए, इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट टू सरप्लस, अंडरराइटिंग लॉस, डिस्काउंट, ये राइट ऑफ कर दिए। एंड द लास्ट एंट्री इन जो ड्यू करे हैं, लोगों को बुलाए हैं आप लोगों ने पार्टी में, इनको तो कुछ देना पड़ेगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट, टू क्या देंगे? बैंक या शेयर, जैसा इनके साथ डिसाइड हुआ। अब प्रेफरेंस शेयर से डिसाइड हो गया तुम्हें बैंक मिलेगा तो बैंक दे दीजिए, अकाउंट भी तो बंद करना पड़ेगा क्या बोल के, और ड्यू तो करी जा रही है, और ड्यू तो करी जा रही है प्रेफरेंस शेयर होल्डर की क्रेडिट साइड बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बाय रियलाइजेशन। अकाउंट बंद कैसे होगा? कंपनी बंद हो रही है तो डेबिट साइड क्या लिखेंगे? या तो टू बैंक या टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये पता होना चाहिए। न्यू कंपनी की पहली एंट्री, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। अगली एंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट इफ एनी, टू लायबिलिटीज, टू बीपी, बिजनेस परचेज, टू कैपिटल रिजर्व इफ एनी, इफ देयर इज अ मर्जर यू चेक अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, आप चेक करेंगी, देन देयर इज अ P&L, द डिफरेंस बिटवीन, बहुत कम आया अभी तक। नंबर 3, लिक्विडेटर को भी तो पैसे देने हैं, तू आजा, देखो बिजनेस परचेज आपने डेबिट किया था एंट्री नंबर 2 में, क्रेडिट कर दिया कि तू तो बाहर हो जा पीसी अमाउंट से, ठीक है। और अब मैंने लिक्विडेटर को क्रेडिट किया हुआ है, तू बाहर हो जा, डेबिट हो जा। लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी डेबिट टू बैंक, टू शेयर कैपिटल इक्विटी या प्रेफरेंस, टू एसपीआर, मैं तो प्रीमियम शो करूंगा ना सर, मैंने खर्चे पे करे आपकी कंपनी के, जहां आपने नो एंट्री बोला था मेरे लिए, गुडविल टू बैंक, अगर कोई नई कंपनी है तो फॉर्मेशन एक्सपेंसेस भी करेगी, तो प्रीमियम एक्सपेंसेस टू बैंक। अगर गुडविल को आप राइट ऑफ करेंगी अगेंस्ट द कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व टू गुडविल, एंट्री करो 8 है उसकी 12 है। 7th आ जाइए, रिस्पेक्टिव लायबिलिटी टू शेयर बैंक या डिवेंचर, रिस्पेक्टिव लायबिलिटी 6% डिवेंचर टू अपना शेयर डिवेंचर या बैंक, कुछ भी दे सकती हैं। एंड द लास्ट वन इज अ फ्रेश इशू, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस या टू अपना कौन सा था डिवेंचर। कोई डाउट? क्लियर हो गया, पूरी ग्रिप रहेगी। और पीसी के कितने मेथड्स हैं? कौन कौन से? लमसम, नेट एसेट, नेट पेमेंट, दो तरह की नेचर है, नेचर ऑफ मर्जर एंड नेचर ऑफ परचेज। ओम नेचर होने के बाद आगे जो ट्रीटमेंट है वो भी दो तरह के हैं। नेचर ऑफ कौन सा? ट्रीटमेंट ऑफ परचेज, ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू मर्जर। कई बार दिमाग मिक्स हो जाता है, ये हम कहते हैं जी ऊपर सर ने मर्जर बोला था, नीचे ट्रीटमेंट परचेज का लगा दिया। मर्जर की नेचर है, अगर वो नेचर ही नहीं आपकी मैच करती तो बाहर हो गई। हाँ, ट्रीटमेंट इज अकॉर्डिंग टू मे बी मर्जर मे परचेज। जो कंडीशंस हैं 5, वो नेचर नहीं है, वो ट्रीटमेंट है। नेचर तो 2 पॉइंट थे कि आपका बिजनेस कंटिन्यूटी हो, आप नखरा नहीं करेंगे बिजनेस उठाते हुए, बस वहां कंडीशन थी 5। अगर दे 5 कंडीशन सेटिस्फाइड, देन आपका ट्रीटमेंट जो क्वेश्चन का होगा वो अकॉर्डिंग टू क्यों होगा? अकॉर्डिंग टू मर्जर होगा। वही P&L का फर्क है, बाकी सब ठीक है। और रिजर्व भी उठाए जाएंगे, ये 2 फर्क आ जाएंगे। P&L आएगा गुडविल कैपिटल की जगह, और रिजर्व भी उठाए जाए, और वहां अमेलगामेशन एडजस्टमेंट रिजर्व माइनस नहीं होगा। क्यों? रिजर्व तो उठाने ही थे, फिर नखरा क्या? माइनस तब होगा अगर आप ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू क्यों करेंगी? परचेज। मैं आपको बड़ा क्लियर कट फंडा बता दूंगा, क्वेश्चन गलत होने का मतलब है, वैसे लेंथी हो जाए तो डिफरेंट चीज है, वरना क्वेश्चन गलत नहीं होगा। विदाउट बताइए, डन हो गया? ठीक है सर, थैंक यू, टेक केयर।